तो जो इस वक्त चल रहा है ना, अब ताज़ा मुद्दा ये आ गया है कि ओबीसी और इन सब का आरक्षण काट के कांग्रेस मुसलमानों को देना चाहती है। आज रैली में अब ये मुद्दा उठा दिया गया है। और अभी रामकृपाल जी कह रहे थे कि लोगों ने पहले जो तय कर लिया होता, मन बना लिया होता, उसमें नैरेटिव बनाने से नहीं बनता। आपके हिसाब से अभी पिछली जो एक हफ्ते की घटनाएं हैं, इससे किस तरीके का सेंटिमेंट चेंज हो रहा है? जी, वाजपेयी जी, मैंने अपने घर का एक कोना इसलिए लिया है कि दोनों तरफ दो कलर आपको दिख रहे होंगे, बीच में मैं बैठा हूँ। हाँ, एक डार्क और ग्रीन और एक लाइट ग्रीन, एक पैरेट ग्रीन है, एक यह, डार्क ग्रीन। बताओ सर। यही यही इंडिया और एनडीए है। ये चुनाव इसी तरीके से अब बटा है। हम्म। तो इसमें आप देखेंगे कि देखिए कई मुद्दे आए, जिस पर बात हुई, लेकिन हमारा जो पॉइंट है, जहां ध्यान देने की बात है, वो ये है कि जो मुद्दे एनडीए, नरेंद्र मोदी जी दूसरे चुनाव में गढ़ते, दूसरे चरण में गढ़ते दिखे, ये मुद्दे पहले चरण में कहां थे? कोई नई बात तो अभी हुई नहीं। न तो मैनिफेस्टो तुरंत आया, न तो वो जातीय सर्वेक्षण करने की बात नहीं थी, न तो वो आरक्षण और मुस्लिम आरक्षण और कोटा वाली बात जो है वो कुछ नई घटनाएं हैं। ये सब की सब पुरानी घटनाएं हैं। लेकिन ये मुद्दे पहले चरण में नहीं बने और दूसरे चरण में उन्होंने बनाने की कोशिश की। तो हम ये पाते हैं कि पहले पहले चरण में उन्होंने जिन मुद्दों को छुआ, चाहे करप्शन का मुद्दा, चाहे परिवारवाद का मुद्दा, चाहे बीच बीच में यूसीसी और राम मंदिर भी चला, तो अब उसको उन्होंने छोड़ दिया। एक क्यों छोड़ दिया? आप क्या अपने चुनाव का एक मुद्दा नहीं तय कर पा रहे हैं? क्या आप राम मंदिर के नाम पर वोट नहीं मांग सकते थ्रू आउट किस हर चरण में? क्या यूसीसी के नाम पर वोट नहीं मांग सकते? क्या सीए एनआरसी के नाम पर वोट नहीं मांग सकते? आपको एक ऐसा मुद्दा जो कि किसी न किसी तरीके से आक्रामक और दूसरे पर हमला करने वाला, और अगर इंडिया के नजरिए से देखें तो वो झूठ भी है। हाँ, उस तरीके से आपने मुद्दे को गढ़ने की कोशिश की, तो इसका ये मजबूती नहीं दिखलाता। ये एनडीए गठबंधन की, नरेंद्र मोदी जी की, बीजेपी की कमजोरी दिखाता है कि आप अपने मुद्दे पर कायम नहीं है। यानी जो वोटर्स है उसको आप अपने मुद्दे पर रिझा नहीं पा रहे। कहां गया सबका साथ सबका विकास वाली बात? तो सब भुला गए हैं, इस चरण में याद ही नहीं है। इस चरण में सिर्फ याद है मंगल सूत्र और तमाम बातें। तो हमें लगता है कि इस तरीके से जो एग्रेसिव चुनाव प्रचार किया गया है, हमें नहीं पता कि इसका तुरंत इम्पैक्ट होगा कि नहीं। रामकृपाल जी कह रहे हैं कि जनता पहले से मन बना लेती है, लेकिन इलेक्शन कैंपेन का भी असर पड़ता है। थ्रू आउट इनकार नहीं करते, क्योंकि नेता हमेशा वोटर को आप एक नेतृत्व देता है, एक जुबान देता है, जिसको हम लोग नैरेटिव बोलते हैं, और उस नैरेटिव के पीछे लोग चलते भी हैं। तो चूंकि वो संविधान खतरे में है का एक नैरेटिव एस्टैब्लिश हो गया था, तो उसके पैरेलल में इस एनडीए गठबंधन ने सोचा कि ऐसा ही एक पैरेलल नैरेटिव दिया जाए कि संविधान खतरे में तब होगा जब इंडिया आ जाएगा, तब होगा, संपत्ति का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। जबकि ये बहस जो है, बार बार राहुल गांधी ने कहा है कि भाई 22 आदमी के पास जितनी दौलत है 70 करोड़ के पास नहीं है। बात यहां पर है, लेकिन इसको अपने ढंग से ट्विस्ट वो कर रहे हैं। उसको सज्जन कुमार जी कहते हैं कि ये कुटिलता ये है, उनकी रणनीति है। तो ठीक है, गलत बातों को, किसी बात को झूठ तो नहीं बोला जा सकता ना भाई। जो बात प्रेम कुमार जी, एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मैनिफेस्टो में नहीं लिखी हुई है। प्रेम कुमार जी, एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। जी जी। जो संविधान वाला मुद्दा बनाया था, अब इस समय देखो चर्चा में नहीं है। अब आजकल यही सब चर्चा में है जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, संपत्ति आरक्षण, स्टेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, मंगलसूत्र और आरक्षण, ये सब है। इतनी तीखी प्रतिक्रिया इसीलिए आई क्या कि अब बैकफुट में चली गई कांग्रेस, कर रही है ये वाला पहले संभालो? हाँ, आप इसको तीखी प्रतिक्रिया बोल रहे हैं, लेकिन मैं इससे कह रहा हूं कि नैरेटिव को, काउंटर नैरेटिव बहुत जोरदार तरीके से हुआ। प्रियंका गांधी ने बहुत शानदार तरीके से जवाब दिया इसका कि भाई हम तो सालों साल सत्ता में रहे, कभी हमने किसी का गहना छीना क्या, किसी से हमने कुछ छीना क्या? हमारी दादी ने तो कुर्बानी दी, हमारी माँ ने तो कुर्बानी, उनके अपने शब्द हैं, मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन उन्होंने बहुत मजबूती से
वो काउंटर नैरेटिव स्टैब्लिश करके ध्वस्त कर दिया। अब तो नाम नहीं लेंगे तीसरे चरण में मंगलसूत्र का, भूल जाएंगे आप। अब मैं कह रहा हूं ना, अब मंगलसूत्र का नाम नहीं लेंगे नरेंद्र मोदी जी, ये समझ लीजिए। तो आप जी। कह रहे हैं कांग्रेस बैकफुट पे नहीं है। देखो प्रियंका जी की मैंने सुना था कल, वो तो रिएक्शन में क्लैरिफिकेशन दे रही थी, और नया मुद्दा भी नहीं है, अभी अभी यही चल रहा है संपत्ति। और वो जो राहुल जी ने कल कहा, वो तो पता नहीं कैसे 22 लोगों से 16 लाख करोड़ टोटल की थोड़ी सी वसूली होगी, कैसे होगी पता नहीं। एनीवे, रामकृपाल जी की बात रह गई। रामकृपाल जी छोटे में कंप्लीट कर लीजिए, आपका थोड़ा लिंक का डिस्टर्ब हो रहा है। नहीं, मैं केवल ये कह रहा हूं कि जैसे प्रेम कुमार जी भी कह रहे थे हाँ। कि मोदी जी ने वो सब बातें छोड़ दी। देखिए, बात बार बार जब आप नई बात दे रहे हैं तो मोदी जी पुरानी बात पे क्यों जाएंगे? पुरानी बात राहुल जी ने भी छोड़ी। लगातार राहुल जी यहां से जाके विदेश तक कहते थे लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है, भारत में लोकतंत्र है ही नहीं। आजकल तो नहीं बोल रहे हैं। आजकल तो जब आपने वेल्थ के रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात कर दी, जब आपने विरासत टैक्स लगाने की बात आपके पार्टी के एक बड़े नेता, मतलब आपकी पार्टी नहीं, कांग्रेस पार्टी के सैम पित्रोदा कह रहे हैं कि 45% 40% की बात, उसके बाद इस देश का प्रधानमंत्री जो वर्तमान में चुप रहेगा क्या? वो रिएक्ट नहीं करेगा? क्या बात आप कर रहे हैं? इससे बड़ा इशू क्या हो सकता है? सैम पित्रोदा क्या कह रहे हैं? जनगणना कराएंगे। देखिए, एक मिनट में मेरी बात सुन लीजिए। नेहरू, इंदिरा गांधी ने कहा जात पर न पात पर, इंदिरा की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर। आप उससे उल्टा जा रहे हैं। राजीव गांधी ने 45 मिनट तक उस संसद में विरोध किया था जाति जनगणना का, आप उससे उलट जा रहे हैं। विरासत टैक्स खुद राजीव गांधी ने हटवाया। यह अलग बात है कि खुद इंदिरा की संपत्ति पाने के लिए देश में, लेकिन विरासत टैक्स खुद राजीव गांधी ने हटवाया, आप उसकी बात कर रहे हैं। तो भाई, जब नए नए मुद्दे आप ले आ रहे हैं तो उस बात को, ये तो बहुत बेसिक मुद्दे हैं, जनता के सामने जाएगा। एक मध्य वर्ग जो, अच्छा ये भी नहीं बता रहे हैं कि जो न्यायिक तरीके से कमाई गई रकम है, वाजिब तरीके से, क्या उस पर भी आप करेंगे, या जो झूठे गलत तरीके से कमाई गई रकम है उसको हड़पेंगे? कौन सा, किस चीज को करेंगे? जो बात कही नहीं गई है मैनिफेस्टो में, आप उसको बोले कही गई है। कहां विरासत टैक्स की बात कही है मैनिफेस्टो में? कहीं है क्या? गांधी का बयान सुनिए। राहुल गांधी बयान तो हम लोग सुन रहे हैं। संपत्ति का पता लगाएंगे। किस संपत्ति का पता लगाएंगे? नहीं, एक्सरे होगा इंडिया का। इसको कम से कम फैक्ट बोलना चाहिए रामकृपाल जी, फैक्ट बोलना चाहिए। क्या राहुल गांधी ने कहा डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे? है फैक्ट? अरे बिल्कुल कहा है कि देंगे। नहीं कहा है सर, देंगे तो क्या रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ राहुल गांधी ने नहीं कहा है। देंगे तभी तो देंगे। अरे भाई, आप जब बंटवारा करेंगे आबादी के हिसाब से देंगे। एक मिनट रामकृपाल जी रुकिए ना सर, जरा भारतीय संपदा है, इसी को तो देंगे। रुकिए सर, रुकिए एक मिनट रुकिए, अभी जरा यूसुफ भाई को भी अंदर लेके आना। लेकिन उससे पहले प्रेम जी क्या कहा फिर उन्होंने? राहुल गांधी जी ने जो कहा है वो क्या कहा है? नहीं, जो कहा है वो बताए ना। वो उन्होंने नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ। अब नहीं कहा तो वह मैं कहा सबूत लाऊंगा। अरे कल जो उन्होंने अपनी बाइट दी है उसमें क्या कहा उन्होंने? नहीं, राहुल गांधी ने रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ किसी भी स्टेटमेंट आप चला दीजिए चैनल पे, कल मैं मान जाऊंगा। सुनो ना प्रेम कुमार जी, सुनो तो आप। कल उन्होंने कहा कि 16 लाख करोड़ रुपए जो लेके भाग गए हैं, या जो उनका आरोप है कि माफ कर दिया गया है उनका, उसको हम वसूलेंगे और वो 22 लोगों के पास है, और पूरा नहीं कुछ हिस्सा, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नहीं, ये बोला है, ये बोला